जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद 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 महिलाओं की एकता जिंदाबाद 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 महिलाओं की एकता जिंदाबाद 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 महिलाओं को अधिकार दो अधिकार दो। या तो अदालत या सरकार उसको लड़की को ही बदचलन साबित करती है। सरकार उल्टे इल्जाम लगा दे रहा है। क्यों इल्जाम? हम लोग झूठा आए हैं। ये हमारी एक छोटी सी लड़ाई थी, ये छोटा सा एक अंगड़ाई बोलते हैं ना, वो है। तो अभी हम कुछ महिलाओं को लेकर के आए। सरकार उल्टे बदनाम करके और केस का रफा दफा करके कि लड़की बदचलन है, तो लड़की दिमाग से अस्वस्थ है, पागल है। सरकार कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, बेटी बचाया बेटी पढ़ाया, मारने के लिए नहीं ना पढ़ाए, यौन शोषण करने के लिए नहीं ना आगे बढ़ा रहे हैं। हक की लड़ाई को लड़ने के लिए आप कितना हद तक जा सकते, क्या क्या करेंगी? क्या तो हमसे ये वादा किया गया कि चलिए आपको नीतीश कुमार को मिलाते हैं, आपकी एक टीम को नीतीश कुमार को मिलाते हैं। तब हम लोगों ने वहाँ से हटे थे और 5 लोगों को ले जाकर के किसी अधिकारी से मिला दिया गया और बस। आज नीतीश सरकार को शर्म आनी चाहिए कि हमारे राज्य में लड़कियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। जब वो आधी आबादी अपना हक मांगने के लिए आएगी और नीतीश कुमार जो जिनकी वजह महिलाओं की वजह से कहा जाता है कि वो सत्ता पर आएंगे, तो उनका सत्ता पलट भी हो सकता है। एक लड़की ने बयान दिया कि उसके साथ यौन हिंसा हुई। वहाँ की लड़कियों को बाहर सेक्स व्यापार के लिए भेजा जाता है। जिंदाबाद जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद 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 महिलाओं की एकता जिंदाबाद 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 महिलाओं की एकता जिंदाबाद 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 महिलाओं को अधिकार दो अधिकार दो महिलाओं को अधिकार दो अधिकार दो। अभी तो ये अंगड़ाई है, अरे अभी तो ये अंगड़ाई है। महिलाओं और बेटियों पर हमला नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं महिलाओं और बेटियों पर अत्याचार नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, महिलाओं और बेटियों पर अत्याचार नहीं सहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम फरहत अफसा है और आप देख रहे हैं ओपिनियन बिहार इंडिया। इस वक्त हम आ चुके हैं बुद्धा स्मृति पार्क के पास। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे लगातार नारा लग रहा है। तो चलिए इनसे जानते हैं कि ये किस चीज का नारा लगा रहे हैं, आखिर क्यों वो नीतीश कुमार से नाराज है। तो चलिए इनसे जानते हैं कि आप लोग नारा किस लिए लगा रहे हैं। हम लोग आज यहाँ विभिन्न महिला संगठनों की तरफ से शेल्टर होम के मामले को लेकर प्रदर्शन में आए। और आपको पता होगा कि पिछले दिनों गायघाट के मामले में एक लड़की ने बयान दिया कि उसके साथ यौन हिंसा हुई। वहाँ की लड़कियों को बाहर सेक्स व्यापार के लिए भेजा जाता है। इस मामले को आज इतने दिन हो गए, फिर भी सरकार ने कोई FIR नहीं दर्ज किया है। कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, फिर भी इस मामले पर सरकार की चुप्पी है। ये बहुत शर्मनाक बात है कि सरकारी संरक्षण में बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और सरकारी संरक्षण में बच्चियों को देह व्यापार के लिए बाहर भेजा जा रहा है, जबकि बिहार के अंदर मुजफ्फरपुर शेल्टर होम जैसे मामले हो चुके हैं। और हम लोग उस लड़ाई को भी लड़े थे और हम लोग उस लड़ाई को कोर्ट तक भी ले गए थे। मैं वन ऑफ द पिटिशनर थी उस मामले को लेकर। तो आज नीतीश सरकार को शर्म आनी चाहिए कि हमारे राज्य में लड़कियां सुरक्षित नहीं है, महिलाएं सुरक्षित नहीं है। इसी मामले को लेकर हम सड़क पर आए हैं। हम ये मांग कर रहे हैं कि इस पूरे मामले की जांच सिटिंग जज से कराई जाए, शेल्टर होम में महिलाओं को सुरक्षित रखा जाए। उसके लिए महिला संगठन, जन संगठन और मानवाधिकार संगठन को विजिट करने का अधिकार दिया जाए, ताकि उस पर निगरानी रह सके। और जो गरीब और वहाँ दलित महिलाएं और गरीब महिलाएं, अनाथ महिलाएं रहती हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। इसी मांग को लेकर आज हम यहाँ इकट्ठे हुए। क्यों आई हो, क्या कारण है, क्या नारा लगाना पड़ रहा है? क्योंकि लड़की सुरक्षित नहीं। अगर कोई लड़की हिम्मत की तो पहले उनका सच्चाई जानना चाहिए, सपोर्ट उसका करना चाहिए और उसके बाद उनका सपोर्ट। अगर लड़की गलत, तो पहले ही लड़की को गलत बना दिया जाता है। और लड़की से मिलने क्यों नहीं, महिला से मिलने में क्या प्रॉब्लम है? कोई जेंट्स तो नहीं गया था, महिला से क्यों नहीं मिलने दिया? ये गलत है जी। ये बहुत शर्म की बात है। आप देख रहे हैं कि छोटी छोटी बच्ची को आना पड़ रहा है, अपने हक के लिए लड़ने के लिए आना पड़ रहा है।
मैम आप बताइए कि हमेशा नारा ऐसा लगते रहता है, फिर एक तरफ शांत हो जाता है, लेकिन सरकार के कानों में नहीं जाता, तो उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, आपको ऐसा लगता है कि शांत हो रहा है। हम लोग जो हैं वो बिहार महिला समाज से लगे हुए हैं। हम लोग जब इस तरह की घटना होती है तो नारा लगाते हैं, और उससे पहले हम लड़कियों के बीच में जा कर के उनको जेंडर के बारे में, उनके साथ जो गुड टच बैड टच है, इन सब के बारे में लगातार उनको ये चीज़ें बताते रहते हैं, उनको सिखाते रहते हैं, और उनको ये भी निडर बनाते हैं कि वो अपने अधिकार के लिए, अपने हक के लिए उनका क्या हक है, घरेलू हिंसा क्या होता है, इन सब के बारे में हम लगातार बच्चियों को, महिलाओं को साथ में रहकर उनके साथ मीटिंग करके उनको ये चीज़ें सिखाते रहते हैं। लेकिन जब इस तरह की, उसके बावजूद भी इस तरह की जब घटना सामने आती है और सरकार को या जो लोग हैं उनको ये लगता है कि वो गरीब बच्चियां हैं, उनके साथ कोई उनके लिए आवाज़ नहीं उठाएगा, तब तो हम सड़क पर आते हैं और उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। और पिछले बार भी मुजफ्फरपुर कांड में भी हम लोगों ने जून की गर्मी में कुछ 1.5 घंटा तक ऐसे ही सड़क पर खड़े होकर के हम लोगों ने रोड किया था, और हमसे ये वादा किया गया कि चलिए आपको नीतीश कुमार को मिलाते हैं, आपकी एक टीम को नीतीश कुमार को मिलाते हैं। तब हम लोगों ने वहाँ से हटे थे और 5 लोगों को ले जाकर के किसी अधिकारी से मिला दिया गया, और बस सरकार हमारी बात सुनने के लिए भी तैयार नहीं होती है। तो जी बिल्कुल, अब अगला कदम क्या उठाने वाली है सरकार जो नहीं सुन रही है? आप क्या करने वाले हैं? हम लोग जैसे पिछले बार मैं बिहार महिला समाज से हूँ, निवेदिता जी ने पिछले बार ही पिटीशन दर्ज किया था, हम वहाँ पर भी लड़ेंगे। और ये हमारी एक छोटी सी लड़ाई थी, ये छोटा सा एक अंगड़ाई बोलते हैं ना, वो है। तो अभी हम कुछ महिलाओं को लेकर के आए, लेकिन अभी वो जब घर घर से महिलाएं निकलेंगी, हर एक जगह से महिलाएं निकलेंगी, तो ये जो पूरा सड़क है, आधी आबादी कहते हैं ना, जब वो आधी आबादी अपना हक मांगने के लिए आएगी, और नीतीश कुमार जो जिनकी वजह महिलाओं की वजह से कहा जाता है कि वो सत्ता पर आएंगे, तो उनका सत्ता पलट भी हो सकता है। जी मैम, हक की लड़ाई को लड़ने के लिए आप कितना हद तक जा सकते हैं, क्या क्या करेंगी? लड़ भी रही हैं। अपने हक की लड़ाई के जो सरकार चुनी गई है वो जनता ही के बदौलत चुनी गई है, और जब हम लोग चुन सकते हैं तो अपने अधिकार के लिए आक्रोश मार्च भी निकाल सकते हैं, जितनी भी महिलाएं हैं यहाँ। जी बिल्कुल, आप देख रहे हैं कि अगर नीतीश कुमार को हम लोग वोट दे करके जिता सकते हैं तो उनको हरा भी सकते हैं। तो चलिए और कुछ महिला से बात कर रहे हैं। हम लोग के नारा है कि जो भी महिला है वो अपना हक और अपना ईमानदारी से जो चल रही है उसको चलने दिया जाए, और अपने हक के लिए हम लोग सब कुछ लड़ते हैं। हम एज वाली हो गए हैं, मेरी बेटी बहू भी इस रोड पर चलेगी, उसके लिए ना लड़ रहे हैं, उसको भी चाहिए ना, तो सबके लिए हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। आप जो आज दिन देख रहे हैं कि लड़की लोग के साथ होता है, और सरकार कह रही है, सरकार उल्टे इल्ज़ाम लगा दे रहा है। क्यों इल्ज़ाम? हम लोग झूठा आए हैं। हम महिला घर के रहने वाली, रोटी बेलने वाली, बहू बेटी को पर्दा झांकने वाले हैं, और जो हम रोड पर उतरे हैं उसको वो लोग ना उतार रहा है, हम लोग झांक रहे हैं। कितना अकेले महिला झांकेगी जब सरकार इसका साथ नहीं देगा? हम घर के मुखिया है, वो मुखिया तबदारी नहीं करेगा, तो फिर कैसे घर के बेटी बहू लेंगे? सरकार कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है, बेटी बचाया बेटी पढ़ाया, मारने के लिए नहीं ना पढ़ाएं, यौन शोषण करने के लिए नहीं ना आगे बढ़ा रहे हैं। हम तो सरकार सोच के सरकार बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन भीतर जो काम होता है सारा काम हो जाता है, तब सरकार ऊपर से कहती है लड़की लोग बदनाम। आप सुने ना कितना लड़की को बदनाम किया गया है, वो लड़की को जो मारा गया गार्ड को, ऊपर लोग बच्चे लाने, सारा आदमी बच्चे, महिला बच्चे लाने, और क्या बोला जाए? बोलिए, इसके अलावा क्या बोले? खोल के बोले, हम लोग महिला ये है मगही भाषा में बोलेंगे, खोल के बोले। क्या चाहिए सरकार को? जी क्या सरकार को चाहिए कि न्याय मिले, जो पीड़िता है उसको न्याय मिले। सरकार उल्टे बदनाम करके और केस का रफा दफा करके कि लड़की बदचलन है, तो लड़की दिमाग से अस्वस्थ है, पागल है, इस तरह जब कभी भी लड़कियों के साथ अन्याय होता है, जब बलात्कार होता है, जब उसका यौन शोषण होता है और उस केस पर कार्रवाई करने की बात होती है, तो या तो अदालत या सरकार उसको, लड़की को ही बदचलन साबित करती है, लड़को ही दिमाग से अस्वस्थ है, पागल है, इस तरह करके रफा दफा करते हुए अपने लोगों को संरक्षण देते हैं। और जो इसमें संलिप्त व्यक्ति होता है, चाहे वो राजनीति का व्यक्ति हो, चाहे पुलिस प्रशासन का व्यक्ति हो, वो उन लोगों को साथ देता है। इस तरह से बदचलन और
पागल घोषित करके, ताकि न्यायिक प्रक्रिया आगे ना बढ़ाना पड़े और जो दोषी व्यक्ति है वो उस पर कार्रवाई ना कर पड़े, उसको सजा ना मिल जाए, उसको सुरक्षा करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए इस तरह से आरोप लगाती है। ये सरकार की ऐसी रवैये की हम निंदा करते हैं और उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं और आह्वान करते हैं सरकार को कि जहाँ कहीं भी इस तरह की जघन्य घटनाएं होती है, यौनिक शोषण होती है, बलात्कार होती है, कस्टडी के अंदर होती है, सुरक्षा गृहों में होती है, थानों में होती है और कहीं भी होती है, तो उसके लिए न्याय करें, ना कि उसको रफा दफा और उसे दूसरे बदचलन और पागल घोषित करके रफा दफा करे। न्याय करे, क्योंकि सरकार आपकी जवाबदेही है। आपको हमने, जनता ने सरकार बनाई है, तो ये आपकी जवाबदेही है। पूरे बिहार के लोगों के, महिलाओं के, लड़कियों के, बेटियों के सुरक्षा सुनिश्चित करने की जवाबदेही। आप देख सकते हैं किस तरीके से महिला के अंदर नीतीश कुमार के लिए आक्रोश है। उनका कहना है जिस तरीके से नीतीश कुमार को वो जिता सकती है, उसी तरीके से उनकी सत्ता से उनको हरा भी सकती है, उनको निकाल भी सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद।